जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा चैनल है मेरा लड्डू गोपाल ब्लॉग चर्चा संग, और सभी मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना प्लीज़। अगर नए हैं आप ज्वाइन कर लेना, और जो ज्वाइन कर लिया है, मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो। ताकि आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, मेरी वीडियो देखेंगे, तभी तो हमारा मन करेगा वीडियो बनाने का। तो आप प्लीज़, आपका प्यार भरा सपोर्ट हमारे साथ है, तो हम क्यों नहीं वीडियो बनाएंगे। वैसे आप माता रानी कृपा से सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम तो माता रानी से यही उम्मीद करते हैं, सभी अपने घर परिवार में मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, बस यही दुआ करते हैं। सभी का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है हमारी छोटी सी लॉन्ग वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। माता रानी सभी के घर पर आई हुई है, तो आज सभी बहन भाइयों ने माता रानी का आशीर्वाद किया होगा, सभी ने किया हुआ, ज्योति भी जलाई हुई होगी, कलश की स्थापना भी की होगी सभी ने, और टाइम सुबह शाम का भोग भी माता रानी के लिए करना है। तो माता रानी की अखंड ज्योत जलाने से पहले कुछ नियमों का ध्यान है। चलो नियम को बता रही हूँ, जो अनुभव होते हैं उनका भी तो मैं अपनी रीति बता रही हूँ। जब मैंने पहली बार माता रानी की अखंड ज्योत जलाई थी, तो मैंने किसी से पूछा कि माता रानी की कैसे ज्योत जलाई जाती है, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम पहली बार में हम बहुत डर रहे थे कि कोई गलती ना हो जाए माता रानी से, हम अखंड ज्योत जला रहे हैं। तो हमने हिम्मत किया, अपने आप को हमने हिम्मत रखी थी कि हम चाहे कुछ भी हो, हम माता रानी की अखंड ज्योत जलाएंगे। पता नहीं माता रानी ने ऐसी कृपा कर दी, इतनी शक्ति दे दी मुझे, इतनी पावर दे दी हमको ये नहीं पता हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं। हमने बेधड़क हमने पूजा का सामान मंगा लिया, और हमने कॉटन भी मंगा ली, और माता रानी का सभी श्रृंगार का सामान, पूजा भोग जो भी सामान होता है सब मंगा लिया। तो एकदम अचानक मैंने कॉटन की, किसी ने नहीं बता, तब मैंने एक ही बात सुना था, मैंने बाती के बारे में नहीं सुना था, उन्होंने और कुछ नहीं बताया, बस यही बताया अखंड ज्योत जलाने से सही रहता है, माता रानी जागृत रहती है घर में। तो हमने अपने दिमाग से किया, हमने माता रानी की जो बाती हमने बनाई, ऐसे करके जलाई। तो हमने माता रानी की अखंड ज्योत जला दी। हमारी माता रानी की ज्योत जल गई। ज्योत जली तो उसमें एक फूल बना, तो हमें लगा हमारी माता रानी का ये ज्योत चली है, इसमें पहली बार फूल बनाया, फिर त्रिशूल बना। हमें बहुत खुशी कि माता रानी बहुत प्रसन्न है। तो ये अनुभव हुआ था। माता रानी का दीपक सभी प्यारे बहन भाइयों से कह रही हूँ, कभी बुझना नहीं चाहिए, कभी दीपक बुझना ना चाहिए। अगर जो दीपक जलता है, जो दीपक जला हुआ है, उसकी लौ से दूसरी
दूसरी रुई की कॉटन होती है उसे जला लो और साइड में रख दो उसे। अगर आप जोत मैया की सही कर रहे हो तो उस जोत को जली हुई को और जली से ही जलाना, क्योंकि वो माता रानी की जोत से ही जली है ना, वो बुझी नहीं है, जली हुई है। अगर हम संभालते हैं, संभालने में ऊंची हो जाए, नीचे खिंच जाए, हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, सबसे हो जाता है, पर इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत विशेषकर। बहुत से ना सुई से करते हैं, सुई से निकलना चाहिए। जो खरबूजे के बीज हैं, तरबूजे के बीज हैं, उस वाली चिमटी से थोड़ा ढीले से, टाइट नहीं, धीरे से करना। और जो मैं बता रही हूँ दीपक से जो दूसरी जरा लेते हैं तो वो जरी हो रहती है, हम संभालते हैं, अगर बुझ भी जाए ना तो ज्योति से जो पहले जलाई थी ना उसी ज्योति से उसे जला दो अगर बुझ जाती है। पर ये है कि डायरेक्ट बुझनी नहीं चाहिए, छेड़ाछाड़ी नहीं करनी चाहिए। छेड़ाछाड़ी जब करनी चाहिए या तो दीपक नीचे दूसरी कॉटन से जला लो, ना तो जो जल रही है ना जो उसके पीछे वाली जो होती है उससे जला के साइड में रखो। तो ऐसे ही सभी को जोत जलाना चाहिए। माता रानी की यही अनुभव होता है, अगर बुझ जाए ना तो माता रानी पैशन में नहीं है। माता रानी को विशेष कर ध्यान रखना है। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों, सभी के लिए अखंड ज्योत साक्षात देवी माँ घर पर विराजमान होती हैं। साक्षात शेरा वाली माँ हमारे घर में विराजमान होती है। तो 9 दिन में माता रानी के भजन सुबह शाम को गाना चाहिए, सुबह नहीं तो शाम को गाना चाहिए। और आपको मंत्र भी गाना चाहिए। 2 माला 5 माला नहीं कर सकते हो तो आप वो मंत्र में बता रही हूँ। तो वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, ये वाला मंत्र करना है 108 बार। और दूसरा मंत्र है ओम श्री दुर्गे नमः, ओम श्री दुर्गे नमः, ये वाला 108 बार करना है। जब अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसको मंत्र अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं तो अवश्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो सादा पूजा तो हम नॉर्मल पूजा तो रोज करते हैं और 9 दिन में ये पूजा अच्छे तरीक़ा से पावरफुल होते हैं। और नवरात्रों की कथा आती है, कथा को भी जरूर पढ़ना चाहिए सभी के लिए। तो यही है, आप माता रानी का ख्याल रखोगे तो माता रानी आपका ख्याल रखेंगी। तो माता रानी आती हैं 9 दिन में रहने के लिए आपके घर, तो वह यही देखती हैं मेरा भक्त मुझे कितना पुकारता है और कितना प्रेम करता है। तो टाइम टेबल से भोग भी लगाना चाहिए। यदि तुम भगवान के लिए भोग लगाओगे प्रेम से, भाव से, मन से आप चाहोगे, भगवान आपके साथ, माता रानी आपके साथ अवश्य खड़ी हो जाएंगी। और वो किसी के रूप में नहीं आएंगी, किसी को भेजेंगी। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, वो अवश्य भेजेंगी। आपके लिए कोई परेशानी है तो अवश्य किसी को भेजेंगे। तो इसलिए कहते हैं माता रानी की अखंड ज्योत है, बुझनी नहीं चाहिए। पहले उसको जला लो ज्योत से, दूसरी ज्योत को साइड वाली उससे जलाना है और बुझनी नहीं चाहिए। अगर बुझ जाए तो अपराध हो जाता है। तो पहले जला लो। गलतियां हो जाती हैं, जो गलतियां हो गई सो हो गई। जो हम बता रहे हैं इसी तरीके से करना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता रानी वही बुद्धि देने वाली, वही विकास करने वाली, वही सब माया उन्हीं की है। तो अनुभव भी होता है हमें
अगर जैसे किसी ने अपने घर में कलश की स्थापना की है तो कलश में हमें क्या डालना चाहिए? हमें कलश में डालना चाहिए जैसे सुपारी है, हल्दी है, मिष्ठान है, गंगा जल है, शहद है, जो तुम्हारी श्रद्धा है वह डाल सकते हो कलश में। अब उसके ऊपर कलश के ऊपर हमें एक कटोरी ले ली है। कटोरी में अन्न दाना रखना है। चावल रख सकते हो, गेहूँ रख सकते हो, जौ रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा अनुसार। उसमें क्यों रखते हैं? अन्नपूर्णा मैया है। अन्नपूर्णा मैया की कृपा है हमारे घर परिवार पर। हम अन्न खाते हैं तो माता रानी का भोजन होता है अन्न। और जो घर में रहते हैं, हम हैं, गृहस्थी में ही रहते हैं, लक्ष्मी हैं, देवी हैं, जो भी हैं, तो हम किचन में जाके अन्न ही तो बनाते हैं। तो इसलिए अन्न रखते हैं कि माता रानी की अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे हमारे किचन में, पूरे घर में अन्न की कमी न रहे। तो इसीलिए कलश पर हम एक कटोरी रखते हैं, उसमें अन्न रखते हैं। फिर उसके ऊपर हम एक नारियल लेते हैं, नारियल में चुंदरी माता रानी की लपेटते हैं। फिर उसके बाद में कलावा से लपेट देते हैं। अपना जो भी मंत्र है, मनोकामना है, उसके द्वारा आप बांट सकते हो। तो और लोटे पे अगर कलश है तो अच्छा है मिट्टी का, अगर नहीं है तो आप लोटे पे सातिया बना लेना। 5 बना लो, 7 बना लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। अब कलश को अब कहाँ मंदिर में जमाना चाहते हो, नीचे जमाना चाहते हो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। थार लेती हूँ, थार में मिट्टी डाल लेती हूँ, बारीक बारीक कर लेती हूँ। इतने सारे जौ लेती हूँ, पहले मिट्टी डालती हूँ, फिर थोड़े थोड़े जौ डालती हूँ, फिर ऊपर उसके मिट्टी डालती हूँ, चारों तरफ बिछा लेती हूँ। फिर बीच में थोड़ी सी जगह कलश जो रखती हूँ ना, थोड़ी सी जगह छोड़ देती हूँ, उस पर मैं सातिया बनाती हूँ। सातिया बना के उससे फिर मैं कलश रख देती हूँ। और कलश रख के फिर जो अन्न दान बता रही हूँ, जो कटोरी रखती हूँ, फिर नारियल रखती हूँ। और माता रानी से यही कहती हूँ कि माता रानी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। और यही आप कहना जो मेरे घर परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। और सभी माताओं बहनों की रक्षा करना। बस माता रानी किसी के लोभ लालच में ना आए, बस हमें सद्बुद्धि दो। बस माता रानी से यही कृपा करिए, माता रानी अवश्य आपका ख्याल रखेगी। तो नवरात्रों में इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान है। और मैंने अखंड ज्योत की बता दिया और आपके लिए कलश की भी बता दिया। अब रही, हाँ, इसमें गजानंद भी रखते हैं। गजानंद छोटे से मिट्टी के बना लो या रेडीमेड लिया। तो पूजा करते हैं तो सबसे पहले गजानंद के लिए चावल अर्पित करते हैं। चावल गजानंद के तिलक भी करते हैं। दुर्गे मैया को भी चावल समर्पित करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, मिष्ठान का भी करते हैं, धूप का भी करते हैं, पुष्प का भी करते हैं। और नियम से ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद में हवन कर लो अपना। सबसे पहले दुर्गा चालीसा, सबसे पहले आप नव दुर्गा की जो कहानी आती है उसे सुनो और सुनाओ सबके लिए घर परिवार में। फिर अपना दुर्गा चालीसा पढ़ो। फिर क्या कहता, हवन करो। हवन करके जब आरती करनी चाहिए एंड में घंटों से, ताली से, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। फिर अपनी जो भी आपकी पूजा हुई है पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर धूप दिखाओ पूरे घर परिवार में। जो भी जल है, गंगा जल,
उससे पूरे घर में छिड़काव करूं, घर में सुख शांति बनी रहे माता रानी की। तो जैसे हम पे आया मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो हमने आपको बताया छोटी सी लॉन्ग वीडियो में। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वादि साधके शरण्यम के गौरी नारायण नमस्ते नमस्ते। जय माता जी, जय माता।